हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट्स। अगर आप ट्रेड टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर जैसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड आपकी ट्रेड है तो ऐसे में ये टॉपिक आपके काम का है। ऊपर से अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ऐसे में ही आपका ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आ जाता है। वीक 2 जो इसका थ्योरी, वीक 2 में इसकी ट्रेड थ्योरी के इसमें टॉपिक ये आता है, शुरुआत है इसकी, तो ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि माप क्या है और माप की इकाइयाँ लिखो, यानी मेजरमेंट क्या है और उसकी यूनिट होती है वो लिखो। तो नॉर्मली इसको हम पढ़ेंगे, अगर किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को ही माप कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप माप का मतलब हो गया किसी चीज़ को नापना, चाहे उसकी आप लंबाई नापें, चाहे चौड़ाई नापें, चाहे मोटाई नापें, चाहे ऊंचाई नापें, चाहे उसका व्यास नापें, डाया नापें, डायमीटर नापें, तो ये सब उसकी माप कहलाती है। ठीक है, माप के ऊपर ही कारखाने का सारा उत्पादन निर्भर करता है, यानी कि बिना मेजरमेंट करे कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता। ठीक है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मार्केट में हर प्रोडक्ट लाया जाता है। तो इसीलिए माप की समझ आपको होना बेहद ज़रूरी है। तो नॉर्मली जो माप है यानी जो मेजरमेंट है उसकी यूनिट्स 2 होती हैं। अब जो बेसिकली यूज होती है, पहले तो ये यूनिट्स जो प्रणाली थी जो वो ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या है, बेसिकली 2 ही रह गई हैं जो मेजरली यूज़ होती है। पहली है ब्रिटिश प्रणाली, दूसरी है मीट्रिक प्रणाली। तो जो ब्रिटिश प्रणाली थी, मीट्रिक प्रणाली के पॉपुलर होने से पहले ब्रिटिश प्रणाली ज़्यादा चलती थी। यही वजह है इंडिया में अभी भी आप देखेंगे कि आपको इंचों से चीज़ें मांग ली जाती है। जैसे बोल्ट होते, बोलते 1 इंची का बोल्ट दे दो, 2 इंची के बोल्ट दे दो। तो वो BS जो ब्रिटिश प्रणाली है वो अभी भी चल रही है। लेकिन अब मैक्सिमम चीज़ें जो आपको दिखेंगी, चाहे आपके टूल्स हों, मेजरिंग टूल्स हों, कटिंग टूल्स हों, या ओवरऑल जितनी भी है, वो मैट्रिक प्रणाली के हिसाब से ही आती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो ब्रिटिश प्रणाली थी इसमें क्या है। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होती है, इसको भी शॉर्ट में हम बोल देते हैं FPS, यानी फुट पाउंड सेकंड। ब्रिटिश प्रणाली को शॉर्ट में FPS भी बोलते हैं, यानी फुट पाउंड सेकंड। यह प्रणाली हमारे देश में पहले प्रचलित थी। इसे फुट, पाउंड और सेकंड प्रणाली कहते हैं। यानी कि जो लंबाई नापेंगे वो आप फुट में नापेंगे, जो इसकी वजन नापेंगे वो आप इसको पाउंड में नापेंगे, और जो इसका टाइम, समय नापेंगे वो आप सेकंड में नापेंगे। और जो माप फुट में है, फुट की जगह उसको अगर आप छोटे में ब्रेक करेंगे तो इंच में भी बोल सकते हैं या गज में भी बोल सकते हैं, क्योंकि फुट को गज में कन्वर्ट करना और गज से इंच में ये बहुत इजीली होता है। तो इसमें से किसी एक में भी आप नाप सकते हैं लंबाई को। ठीक है ना। और जो वजन है हमेशा आपको पाउंड में ही मिलेगा। यही वजह है जो आप देखें जो केक वगैरह मिलते हैं वो अभी भी पाउंड के उससे मिलते हैं, क्योंकि पहले से ही ब्रिटिश प्रणाली चलती आ रही। जो केक है वो भी फॉरेनर्स का है, बाहर से आया गया है, इसीलिए केक के साथ उसकी जो वजन की बात होती है तो अभी भी पाउंड का ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एस मैंने आपको बता दिया, एस से हमेशा सेकंड में ही रहता है। ठीक है, इसका प्रचलन सन 1855 में ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, FPS प्रणाली के अनुसार लंबाई, ताप और कोण के माप इस प्रकार होंगे। तो नॉर्मली थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहले ये जो पॉपुलर थी किस किस तरह से हम इसे नापते थे। तो सबसे पहले लंबाई में आप देखें कि जो 1 मील है उसमें 1760 गज होते हैं। तो अगर आप सबसे छोटे से शुरू करें तो बेटर है। तो सबसे पहले आप देखिए 1 फीट। तो अगर आपको ये अगर आप रेगुलर अपना प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी करते हैं, तो आपको अंदाजा आ चुका होगा कि 1 फीट कितना होता है। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर आप देख सकते हैं मेरे पास ये बड़ा वाला स्केल है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि एक साइड तो ये देखिए, एक साइड तो ये सेंटीमीटर बने हुए, देखिए सेंटीमीटर लिखा, ये सेंटीमीटर के हैं। और दूसरी साइड और जिसमें कुछ भी मार्क नहीं है, असल में क्या है, ये इंचों वाले हैं। तो इनको आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये 12 इंच का स्केल है। और 12 इंच होता है 1 फीट के, यानी ये जो स्केल है ये हमारे पास 1 फीट का स्केल है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद रखें कि हमेशा 1 फीट में 12 इंच होते हैं। इसी तरह से गज, आपको पता होगा कि अगर आप पतंग का मांझा लेने जाएं तो हमेशा वहाँ गज में मिलता है, जिसमें हथेली से वो एक हाथ की हथेली से ये फिंगर में मांझे की किनारी पकड़ता है और नाप के दूसरा शोल्डर होता है वहाँ तक उसकी नाप ले ली जाती है। तो अगर आपने पतंग उड़ाई होगी तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि कभी कहाँ तक हुआ। तो 1 गज में तकरीबन 3 फीट होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आपको इसका रिलेशन समझ में आएगा कि इसको आपको याद भी रखना है, यही वजह है मैं आपको इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, फिर 1 गज में 3 फीट होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया गज का हिसाब। उसके अलावा फिर 1 मील में 1760 गज होते हैं। तो स्पेशली इसको आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि 1 फीट में तो आपको याद आ जाएगा, 1 गज में भी 3 फीट, मैंने आपको मांझे का एग्जाम्पल दे दिया, ये भी याद आ जाएगा। लेकिन 1 मील में 1760 गज होते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको कैसे याद करा जाए, आप इस तरह से देख लीजिए कि एक रेस थी, ठीक है, और वो कॉम्पिटिशन था कि आपको 1 मील नापना है, ठीक है। जो भी 1 मील नाप देगा उसको जो ज़मीन मिलेगी 1760 गज ज़मीन मिल जाएगी। तो आपने उस कंपटीशन में 1 मील सबसे पहले नापा और आपको उसके इनाम में 1760 गज ज़मीन मिल गई। तो ये जो मैंने स्टोरी बताई है इसलिए बताई है कि स्टोरी के साथ याद करना आसान होता है, ठीक है। तो उसको हिसाब से देख लेंगे। इसके अलावा 1 इंच में 16 भाग उसके होते हैं, यानी कि मैं अगेन आपको स्केल दिखाता हूँ। अगर आप दोबारा नोटिस करें, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके यहाँ तक में भी इसके जो छोटे निशान है देखिए, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 1 इंच में 16 भाग होते हैं। इसके अलावा जो ये इन पे ध्यान मत दीजिएगा, जो हाईलाइट कर रखे हैं केवल इस पे आप ध्यान दें। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि जो लंबाई की माप है वो कैसे होगी। इसके अलावा जो जो FPS प्रणाली है उसमें ताप का जो मापन है, मेजरमेंट कैसे करेंगे, टेम्परेचर मेज़र कैसे करेंगे या टेम्परेचर कैसे नापेंगे। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो उसका जो टेम्परेचर नापता है FPS प्रणाली में, उसमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में मापा जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि कहीं पर भी सेंटीग्रेड से नापना हुआ तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में ही इसको एवरेज में इसको नापने के लिए बेटर माना जाता है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट की बात करें तो अक्सर इसका जो प्रयोग होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के उसमें यूज़ होता है। और इसके अलावा हमें एक चीज़ याद कराई गई है, ये पहले से ही पता है कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो बराबर होता है 180 फ़ारेनहाइट के। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो ये फार्मूला आपके सामने आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और अक्सर ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। चाहे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की बात कर लें या आपके अभी जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वो क्या करेगा, ये आप देख सकते हैं C अपॉन यानी सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, F मतलब फ़ारेनहाइट, इज इक्वल टू R अपॉन 100 यानी र्यूमर अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन K माइनस 273.15 बटा 100। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर के नापने के भिन्न टाइप्स हैं। अब होगा क्या कि वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एक उसका टेम्परेचर सेंटीग्रेड में इतना है तो फ़ारेनहाइट में बताइए। तो अगर आपको ये फार्मूला रटा हुआ होगा कि C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 होता है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, F निकालने के लिए 180 को C के पास भेज देंगे, जो माइनस 32 है उसको प्लस यहाँ पर आके प्लस 32 हो जाएगा। इस तरह से आप F का मान निकाल लेंगे। तो होगा क्या, इसको दे के ये पूछ लेगा, इसको देके ये पूछ लेगा या इसको देके ये पूछ लेगा। तो अगर आपको ये फार्मूला रटा हुआ होगा तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से रट लीजिए। इसको रटने के लिए आपको सिंपल से आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर क्या है, C अपॉन 100 है। तो अगर आप नीचे देखेंगे सबके नीचे कुछ ना कुछ है, ठीक है। CFR लिखना है, उसके नीचे हमेशा 100 आएगा, लेकिन F के नीचे हमेशा 180 आएगा। ये आपको याद करना है। 2-4 बार इसकी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके साथ साथ F के साथ माइनस 32 भी जरूर लिखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। R और C हमेशा अकेले रहते हैं। K माइनस 273.15 हमेशा केल्विन में जहाँ भी बात आती है तो ये 273.15 जरूर आता है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कुल मिला के अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना, ये ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो आपके टेट थ्योरी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिशन हो, यहाँ से इससे क्वेश्चन ज़रूर निकलता है। अब बात करते हैं कोण के माप के लिए। अगर कोण का माप करना है, क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली है तो नॉर्मली एक वृत्त 360 डिग्री होता है। अब ये शायद अगर आपने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया हो तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक वृत्त का कहने का मतलब है ये वृत्त है। अगर हम करें यहाँ से इसको शुरू करा बनाना, तो ये जब ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट हुआ तो यानी ये खींच के ये दोबारा वापस चली गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे आके कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में जो ये एंगल बना, ये कितनी डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का, ठीक है। इसीलिए इसमें ये बोला है कि एक वृत्त क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसके अलावा उसने बोला फिर कि जो एक वृत्त है वो 4 समकोण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वृत्त है, इसको अगर आप ऐसे प्लस कर देंगे तो आप देख रहे हैं 4 भागों में बट गया और ये 90 डिग्री होगा हर जगह,
है ना। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री समकोण, यानी इसको समकोण बोलते हैं। तो कितने, 4 समकोण हो गए, है ना। 360 डिग्री मतलब 4 समकोण, ठीक है। यहीं पर उसने लिखा हुआ है एक वृत्त इज इक्वल टू 4 समकोण, और एक समकोण बराबर 90 डिग्री। हाँ आपने दिखाई दिया है, ये एक समकोण मतलब ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोण के माप में मिनट देखेंगे तो सबसे पहले आप जो आपकी घड़ी होगी उसको नोटिस करेंगे, तो वहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपने देख रखा है ना। और 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, यानी आप इसको टाइम से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप टाइम देखते हैं, हम बोलते हैं भाई 1 घंटा, मिनट, सेकंड बोलते हैं, वैसे ही ये इससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड, उसका जो टाइम का सेकंड और इसका सेकंड आप सेम समझ लें। मिनट मतलब एक चक्कर कंप्लीट होने वाले को उसको आप मिनट बोल दिया गया। और उसके अलावा अगर 60 बार एक बार मिनट होता है तो 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटे की जगह उसको 1 डिग्री बोल दिया। यानी जो 1 डिग्री है इसको एक तरह से आप ये कह सकते हैं 1 घंटा, यानी 1 घंटे को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब होता है 60 मिनट। इसके अलावा इसको एक बिंदी से भी वो करते हैं, जैसे नॉर्मली अगर कहीं लिखा होगा 5 और 5 के बाद एक बिंदी आ गई, यहाँ पर एक डैश आ गया, तो उसका मतलब है 5 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। तो और 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड। जैसे एक नॉर्मल टाइम वाले मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी तरह से जो कोण को मापने के लिए 1 मिनट के लिए भी 60 सेकंड उसमें होते हैं। और सेकंड को हमेशा 2 बिंदी से डिनोट करते हैं, ऐसे होगा, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ रट लीजिए कि 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है, ठीक है। और इसी तरह से पाई रेडियन निकालना हो कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। कैसे होते हैं, तो यहीं से पता चलेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियन की वैल्यू आपको पता चलेगी 57.3। आपने यहाँ रख दिया 22/7 गुणा 57.3। इसको गुणा, इससे पहले भाग करके फिर इसे गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 180.085714, यानी ये जीरो के बाद का है, इसको छोड़ देंगे, यानी कुल मिला के 180 डिग्री ये आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं मीट्रिक प्रणाली की, यानी जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये मापने की इकाइयाँ हैं। फिलहाल जो पॉपुलर हैं 2 हैं, ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली में मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात कर रहे हैं मीट्रिक प्रणाली में। तो जो मैट्रिक प्रणाली है नॉर्मली इसको MKS और CGS प्रणाली के अंतर्गत ही आ जाती है। यानी कि जो MKS प्रणाली है इसमें जो ये स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या ISO, उसके अंतर्गत ही हम इन चीज़ों को लेते हैं। अब मैक्सिमम जितने भी मेजरमेंट हम करते हैं वो इस मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत ही करते हैं। तो नॉर्मली अगर MKS की बात करेंगे, इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी जो लंबाई नपेगी वो मीटर में नपेगी, जो वजन नपेगा वो किलोग्राम में नपेगा, और जो समय नपेगा वो सेकंड में नपेगा। और इसी तरह से एक और प्रणाली है CGS, यानी यहाँ पर C सेंटीमीटर में नपेगा, जो लंबाई होगी सेंटीमीटर में नपेगा, जो वजन होगा वो ग्राम में नपेगा, और जो टाइम होगा वो सेकंड में नपेगा। तो इसका मतलब यही है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैक्सिमम ये 2 यूज़ ही होती है। जब थोड़ी बड़ी दूरी होती है तो वहाँ पर हम मीटर में नापना शुरू करते हैं, जहाँ पर छोटी दूरी हो जाती है वहाँ पर CGS हो जाती है। इसके अलावा नॉर्मली जब आप मशीनों पे काम करेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे mm पे काम होता है, यानी सेंटीमीटर की जगह हम मिलीमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। तो अगेन इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये थोड़ा मैंने रेड कर दिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर है 1 मिलीमीटर, यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। ये ज़रूर आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और माइक्रोन को हम ऐसे डिनोट भी करते हैं, इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर म्यू बोला जाता है, कहीं पर μm भी लिखा जाता है, ठीक है। माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि 1 मिलीमीटर कितना होता है। अगर आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है, आपने काम कर रखे हो, तो आपको समझ में आ गया होगा 1 mm कितना होता है। अगर नहीं किया है ढंग से काम तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, एक स्केल ले लिया मैंने छोटा, और इसमें सेंटीमीटर के निशान है, ठीक है। सेंटीमीटर के निशान में आप देखें, ये 0 से लेके 1 तक कितने खाने हैं, इसमें 10 खाने होंगे बड़े, ठीक है। ये जो ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बड़ा खाना है, ये 1 mm का है। इसके अलावा एक छोटा खाना भी है, इसमें शायद वीडियो में दिख रहा नहीं दिख रहा, तो उसको वो 0.5 mm का है। लेकिन वो केवल आप देखें जो 0.5 वाला है केवल 2 तक है, 2 के बाद वो बारीक वाले नहीं है। तो कुल मिला के ये 1 mm के इसमें निशान में है, और ये जो 1 है इतना छोटा, इसको 1 mm बोलते हैं। तो अगर कभी ध्यान नहीं दिया तो देख लीजिएगा,
कि ये जो सेंटीमीटर वाली स्केल है इसमें जो एक खाना है ये 1 mm का है। अब देख सकते हैं ये 1 mm कितना छोटा है, यहाँ से लेके इस जीरो से शुरुआत को ये इतना छोटा है और वो 1 mm है। तो अब 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, यानी कितना बारीक काम होता है। और नॉर्मली जितनी भी इंजीनियरिंग लाइन है, टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, इसमें अक्सर 1 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, 6 माइक्रोन में भी काम होता है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मली आपकी लाइफ में आपको दिखता होगा कि 1 mm से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो हमारी टेक्निकल लाइन है इसमें 1 mm का खेल तो छोड़िए, जो इसके 1000 माइक्रोन आते हैं उसमें भी 5 माइक्रोन, 8 माइक्रोन, 10 माइक्रोन जैसे उसमें भी काम होता है। तो इसको आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उल्टा भी पूछ देता है, लड़के मोटे दिमाग के होते हैं तो कई बार वो एग्जाम में पूछता है कि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं। तो 1 mm बड़ा है, उसमें बहुत सारे माइक्रोन होते हैं, तो वहाँ पर आपने बोल दिया 1000 माइक्रोन। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, तो वहाँ आपको देखना है कि जो 1 माइक्रोन में कितने mm बोलता है, तो यानी ठीक उल्टी बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा कि 0.001 mm होते हैं। यानी जैसे यहाँ माइक्रोन है, एक से यहाँ गुणा कर दूँ तो यहाँ गुणा में है, तो ये 1000 कहाँ जाएगा, 1 mm के नीचे यहाँ। तो ऐसे में 1 माइक्रोन बराबर आ जाएगा 1/1000 माइक्रोन। तो 1000 से भाग करोगे तो आ जाएगा 0.001 mm, यानी 1 माइक्रोन में 0.001 mm होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर में आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नॉर्मल आप देखो, ये है, यहाँ रहा है इसका सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 10 mm होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर जो होता है, जो कपड़े की थान में आप देखना, जो लोहे का रखता है, उसके पास 1 मीटर का वो लोहे का वो नापने वाला रहता है, उसमें 100 सेंटीमीटर के निशान होंगे। देखना कभी आप कभी जाओगे नोटिस करना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ये अपने स्केल को उठा के देखोगे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा 1000 मीटर में 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ से कितनी दूरी है भाई, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। तो कुल मिला के 1 किलोमीटर का मतलब वो हो गया, जो वो कपड़े की थान से 1 मीटर नापते हैं, वो 1000 बार अगर उसको पलटते रहें तो वो 1 किलोमीटर बनेगा। अब थ्योरी में एक दिक्कत यही है कि इसमें नींद आने की संभावना बहुत रहती है, तो बड़ा चैलेंज रहता है कि भाई बच्चे को समझाना और उसे नींद ना आए। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा जागा हुआ रहना पड़ेगा, कि नॉर्मली जब क्लास में बच्चे मेरे साथ अगर सोने की सिचुएशन होती है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ हम बीच में टॉपिक उसको घुमा लेते हैं। बट आप क्योंकि ये वीडियो के फॉर्म में है, तो ऐसे में किस सिचुएशन में आप उसको देख रहे हो मैं कह नहीं सकता। तो इसके अलावा अगर हम मीट्रिक प्रणाली में देखेंगे तो कोण का मापन है वो एक वृत्त है, ठीक है। अगेन 4 समकोण होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने आपको ये बताया, इसको आप याद कर लें, थोड़ा समझ के भी समझा चुका हूँ। इसके अलावा समय को आप देखिए, वही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट हैं, और 1 दिन रात में 24 घंटे हैं। तो ये तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसे आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको मैं यहीं रोकता हूँ, क्योंकि एक ही उसमें मैं सब बना दूंगा तो आपको बोरियत आ जाएगी। तो बेटर है कि फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखूँ मैं। तो इस वीडियो हमने कवर कर दिया कि भाई मेजरमेंट क्या है, माप क्या है, और उसकी 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी वो हमने पढ़ ली। एक है ब्रिटिश प्रणाली और दूसरी है मीट्रिक प्रणाली। दोनों को मैंने आपको अच्छे से इसमें डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के पॉइंट्स लेंगे।